नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज शुक्रवार को विनोद कुमार अप्पे सहित कांग्रेस के दलित नेताओं ने बीदर के पत्रिका भवन में आयोजित की प्रेस मीट। बेंगलुरु में सड़क पर लड़की का यौन उत्पीड़न, दोपहिया वाहन पर सवार एक व्यक्ति ने सड़क पर चल रही युवती को पीछे से छुआ। मुझे भी धमकी भरे फोन आते ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किया खुलासा, पुलिस को दिए जांच के निर्देश। संजय राउत ने शिवसेना शिंदे पर किया कटाक्ष, कहा गुंडों को नहीं बनाया जाए रायगढ़ का संरक्षक मंत्री। बारिश के बाद दिल्ली में ट्रैफिक जाम का कहर, ट्रैफिक जाम में सड़कों पर निकली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 2 मई को दोपहर विनोद कुमार अप्पे सहित कांग्रेस के दलित नेताओं ने बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की निंदा की गई, जो लगातार जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे के खिलाफ अपवित्रता फैला रही है। इस अवसर पर कांग्रेस के दलित नेतागण विनोद कुमार अप्पे, अनिल कुमार बेलदार, विट्ठल दास पैगे ने संबोधित किया। रमेश ठाकुरगी, बाबूराव पासवान और अन्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದ ಉದ್ದೇಶ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಪಿಲ್ ಗೋಡ್ಬಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡಿ, ಹೀಯಾಳಿಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ಧಮಕಿ ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗುಂಡಾ ರೀತಿ ತೋರಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಂತ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕುರಿತು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ತೇಜೋವಧೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಘಟನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ವಿಶೇಷ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರಂತ ಅಪ್ಪೆಯವರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೋದರರಂತ ಹಾಸನ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು. हर वर्ष 1 मई को भारत समेत दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों की उपलब्धि का सम्मान करता है। कर्नाटक राज्य भवन एवं निर्माण श्रमिक संघ द्वारा चिटगुप्पा में गुरुवार 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया और रैली निकाली गई। यह रैली चिटगुप्पा के मुख्य रास्तों से होते हुए गवी मणिवालेश्वर पहुंची, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनवादी महिला संघ राज्य अध्यक्ष मीनाक्षी बाले ने पेड़ लगाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कट्टर कार्मिका संघ के जिला अध्यक्ष बसवराज मागे, तालुका अध्यक्ष श्रीमंत मेत्रे, साइमन मेत्रे, संजू मेत्रे, तुकाराम सागर, समाज कार्यकर्ता क्रिस्टी एम केरुरकर और कई मजदूर आदि उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम एक है, हम एक है. ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ सद्दुगुंटेपाल्या में यौन उत्पीड़न का मामला सुलझाने से पहले ही शहर बेंगलुरु में इस तरह का एक और मामला सामने आया है। घटना वारातल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत
इको वर्ल्ड के पास हुई, जहां दोपहिया वाहन पर सवार एक व्यक्ति ने सड़क पर चल रही युवती को पीछे से छुआ और भाग गया। मारतली पुलिस स्टेशन ने 23 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और कहा है कि वे आरोपी की तलाश कर रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को भी फोन पर धमकियां मिल रही है। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को धमकी भरे फोन आने का मामला सामने आने के बाद सीएम सिद्धरामैया ने यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे भी धमकी भरे कॉल आया है। मैंने पुलिस से इसके पीछे वालों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को कथित तौर पर धमकी भरे फोन आने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि मुझे भी धमकी भरे फोन आता है तो मैं क्या करूं। हमने पुलिस को सूचित कर दिया है। पुलिस को कहा है कि वे धमकी भरे फोन करने वालों का पता लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हाँ, मुझे भी धमकी भरे फोन आए हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में संरक्षक मंत्री पद को लेकर छिड़े विवाद के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने शिवसेना शिंदे पर कटाक्ष किया। संजय राउत ने कहा कि गुंडों को रायगढ़ का संरक्षक मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि रायगढ़ जैसे जिले का संरक्षक पद गुंडों के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जो संतुलित हो और भ्रष्टाचार से लड़ सके। आदित्य तटकरे एक सक्षम मंत्री और राज्य का युवा चेहरा है। वह रायगढ़ जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं और जिले को अच्छी तरह जानते हैं। वह धैर्यवान है और भ्रष्ट नहीं है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर बॉलीवुड के दिग्गज लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। आतंकवाद को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका को उजागर किया है और पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। यह टिप्पणी महाराष्ट्र के गठन के 65 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 से 4 मई तक एनसीपी द्वारा आयोजित गौरवशाली महाराष्ट्र उत्सव में अपने संबोधन के दौरान की। दिल्ली में आज सुबह से हो रही लगातार बारिश ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। जाम ऐसा कि लोगों को 30 मिनट का सफर तय करने में 3 घंटे लग गए। आईटीओ, धौला कुआं, मिंटो ब्रिज और रिंग रोड जैसे इलाकों में हालात सबसे बुरे रहे। जल भराव की वजह से कई जगह गाड़ियां बंद हो गई। लोग ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी सड़कों पर निकली और हालातों का जायजा लिया। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 पर बोलते हुए अभिनेता अनुपम खेर ने 2 मई को पीएम मोदी की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक होगा क्योंकि भविष्य में यह मनोरंजनकर्ताओं, लेखकों और कला से जुड़े लोगों को एक साथ लाने में मदद करेगा। यह पीएम मोदी की एक शानदार पहल है। समिट जो है, मैंने कल भी बोला था, ये हिस्टोरिकल होने वाली है बिकॉज जैसे डावोस में इकोनॉमिक फोरम के लिए है, ये आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी
ये सब लोगों को इकट्ठा करेगी, दुनिया भर के एंटरटेनर्स को, राइटर्स को, आर्ट्स के लोगों को इकट्ठा करेगी। ये बहुत कमाल का इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री ने खुद इसको इनिशिएट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया है। अभी से ही ऑलरेडी काफी ज्ञान बढ़ता है लोगों को मिलने का, लोग मिलते हैं। हम कोलैबोरेशन के वर्ल्ड में कोलैबोरेट होने के, जापानीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते, चाइनीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो इस बात के लिए बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 में बोलते हुए अभिनेता नागार्जुन ने 2 मई को केंद्र सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैं यहां आकर खुश हूं। यह फिल्म और मीडिया उद्योग के लिए सरकार की एक बेहतरीन पहल है। Waves, I'm very happy to be here, and it's a great initiative by the government of India for the film and media industry. Yeah. So it's very happy about it. So you have visited Web Summit. What is your thought on it? I would like It's to a grand global launch. Yeah, we have to go. It seems can't do it here. अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आलोचना की है, जिन्होंने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का आश्रय लिया है। उन्होंने जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले और भाजपा सरकार की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अगली जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जनता की भावनाओं को समझते हैं और उसे समझने के बाद ही फैसला लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मुद्दों पर राजनीति नहीं करते, बल्कि लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं। आज बिहार का बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के साथ है। देखिए, प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं, अगली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। अब अगर इसमें क्रेडिट लेने की बात उनको करनी चाहिए जो अपने शासन में रहते हुए इसको करने की कोशिश किए हो या किए हो। लालू जी का 15 साल तक सरकार था, उस समय केंद्र में भी उन्हीं की सरकार थी, तो कर दिए थे क्या। देखिए, मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। आज जातीय जनगणना की बात उन्होंने स्वीकार किया है। इस देश में बहुत राजनीति हुई इस लाइन पे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की भावना होती है तो उसको मान लेते हैं। आज मान लिया है और बिहार का बच्चा बच्चा आज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जग जाहिर हो गई है। आए दिन उसके नेता कोई न कोई बड़ बोलापन दिखा रहा है। पहले उनके रक्षा मंत्री और अब उनके पूर्व विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आतंक का पनाहगार होने की बात कबूली है। पहलगाम हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। पाकिस्तान की ओर से पोषित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की साजिश रची थी। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने खुद कबूल कर लिया है कि उनके मुल्क के आतंकी समूह के साथ संबंध रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अतीत रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ संबंध रहे। यह कबूलनामा उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के आतंकवादी समूह को समर्थन और वित्त पोषण में पाकिस्तान की संलिप्तता को स्वीकार करने के बाद सामने आया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज शुक्रवार को विनोद कुमार अप्पे सहित कांग्रेस के दलित नेताओं ने बीदर के पत्रिका भवन में आयोजित की प्रेस मीट। बेंगलुरु में सड़क पर लड़की का यौन उत्पीड़न, दोपहिया वाहन पर सवार एक व्यक्ति ने सड़क पर चल रही युवती को पीछे से छुआ।
मुझे भी धमकी भरे फोन आते ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किया खुलासा, पुलिस को दिए जांच के निर्देश। संजय राउत ने शिवसेना शिंदे पर किया कटाक्ष, कहा गुंडों को नहीं बनाया जाए रायगढ़ का संरक्षक मंत्री। बारिश के बाद दिल्ली में ट्रैफिक जाम का कहर, ट्रैफिक जाम में सड़कों पर निकली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।